उत्तर में ये मिला कि क्या करें, आदत पड़ गई, छूट नहीं रही। और जन्म जन्मांतर से माँ का दूध पीने की आदत वो माँ एक साल में छुड़ा देती है। क्या बुढ़ापे तक माँ का दूध कोई पीता है? छूट गई ना आदत। जो जन्म जन्मांतर से पड़ी आदत माँ छुड़ा सकती है, तो क्या ये डाली हुई आदत छोड़ी नहीं जा सकती? पर हम प्रयास नहीं करते, चाहते नहीं। चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए गुरुदेव की आवश्यकता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम एहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। अब इस बार बार जन्म मरण से बचाने के लिए गुरुदेव को ढूंढना पड़ता है। और वैसे भी गुरुदेव को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरुदेव तो स्वयं जीवन में आते हैं। कि हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने गुरु ने गमन छुड़ाई। मैं तो गुरु के सरमुख हरि न निहारूं, राम भजू गुरु न राम भजू राम भजू गुरु न बिसारू, 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 गुरु के हरि ने 5 चोर दिए साथ, हरि ने 5 चोर दिए साथ। एक चोर घर में घुस जाए कितनी परेशानी, और जिसके साथ 5 लगे हों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमें लूट रहे हैं और हम लुट रहे हैं खुशी से। हरि ने 5 चोर दिए साथ, हरि ने 5 चोर दिए साथ। लेकिन जब से गुरुदेव जीवन में आए धीरे धीरे सब घट गए। जो कल तक आनंद सत्संग का तब है, यहां से जाओ और घर जाकर के कल तक जो खाने की थाली पर लड़ते थे, नमक कम है, मिर्च कम है, ज्यादा है,
ये कमियां निकालते थे और वो शांति से भोजन करें। घर वाले भी सोचे ये हो क्या गया, कल तक तो बड़ा लड़ता था, आज बड़ी शांति से भोजन, अब आनंद है। वरना ऐसे के ऐसे ही चले गए तो यहाँ क्यों बैठे बेकार गर्मी में। जीवन में बदलाव ना आया, जीवन में सत्संग ना आया, संकीर्तनमय जीवन ना हुआ तो सत्संग का क्या फायदा। उछल कूद तो तुम डीजे लगा करके भी कर सकते हो, घर में नाचने का मन खूब नाची। देखिए नाचना बुरा नहीं है, लेकिन भाव से नाचना अच्छा लगता है। आजकल ये नृत्य की प्रथा चल गई है, अब तो सखियों को बुलाया जाता है। क्या जरूरत है श्रृंगार करके नाचने की, क्या मन में भाव उमड़ता तो वैसे नहीं नृत्य हो सकता है। और फिर क्षमा करें अगर कहीं मेरी बात पहुंच भी जाए, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। अब आखिरी पड़ाव में क्या करना, डरते डरते जीवन बीत गया। श्रृंगार करके आते हैं और अश्लीलता से नृत्य होगा। कभी आप बरसाने आके देखो, ऐसे अश्लील भाव दर्शाते हैं कि वो मन में जो है दोष आ जाता है। जो मन शुद्ध होना चाहिए वो भाव बिगड़ जाता है, भाव खराब हो रहा है। जिससे मन का भाव खराब हो ऐसा भजन नहीं चाहिए, उससे तो एकांत बैठ जाओ तो अच्छा है। इसीलिए जहाँ उन्हें पता लगता मैं हूँ तो वहाँ वो आते ही नहीं कि भैया जी गाएंगे ही नहीं ऐसा जो हम नाच सके, तो वहाँ क्या करे जाके। तो बेचारी आती भी हैं सखियाँ दो चार तो शांत बैठ जाती, क्या करेंगे, कर ही नहीं सकते। अब इस पे क्या नृत्य होगा। लेकिन प्यारे जो यहाँ से कुछ ले जाएंगे, जीवन बदल जाए। अगर जीवन बदला तो संकीर्तन का फायदा है, वरना तो ढाक के तीन पात जैसे आए वैसे चलेंगे, कोई फायदा नहीं। कल रात तक तो आपने खूब नृत्य किया होगा, पर आज सुनने की बारी है। थोड़ी देर बाद में चाहोगे तो करेंगे, पर संकीर्तन के साथ। तो हरि ने चोरी दिए साथ, हरि ने चोरी दिए साथ। अपना अन्वेषण करना चाहिए घर जाकर के। हम सत्संग सुन करके आए, हमारे जीवन में बदलाव कितना आया। बस जिस दिन ये करना शुरू कर दोगे, सत्संग में जीवन अपने आप हो जाएगा। हरि ने चोर दिए साथ, हरि ने चोर दिए साथ। गुरु ने इनसो सदैव बचायो, गुरु ने इनसो सदैव बचायो। इसलिए मैं तो गुरु के सन्मुख हरि नाम निहारूं, राम भजूं गुरु न बिसारू, राम भजूं गुरु न बिसारू, राम भजूं गुरु न बिसारू। गुरु के सन्मुख हरि नाम निहारूं, गुरु के सन्मुख हरि नाम निहारूं, नाम भजूं राम भजूं गुरु नाम बिसारूं।
उठ करके जो चाय पहले पीते हैं वो चाय पीनी छूट जाए, नहा धो करके पहले मंदिर जाने की इच्छा हो और तब आकर के कुछ खाए पिए, समझिए दिन संवरना शुरू हो गया। हम जहाँ वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में जहाँ हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, मस्तराम की, मस्तराम पार्किंग है। एक दिन सुबह सुबह तिलक लगा हुआ था हमारे, हम तो अपना तैयार होकर के आए थे, जाना था। और वहां खड़े वो जो था कपड़ा ऐसे ढक करके आया ताला खोलने के लिए। मैंने कहा बाबा आज मुंह क्यों ढक रखा है? कहने लगे यार मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा कि शर्म आ रही है? आज तू तो तैयार होके आए, मैं तिलक भी ना लगाया, बिना तिलक के मुझे बड़ो शर्म आ रही है। मैं राधा रानी की अभी सेवा नहीं कर सका और काम पे आ गया दरवाजा खोलने। अगर तिलक नहीं लगाया तो उन्हें शर्म आ रही है, और हम यहाँ तिलक लगाए तो गेट से बाहर जाके पूछ देते हैं लोग क्या कहेंगे, मंदिर से आ रहा है, ये लोग क्या कहेंगे। ये बड़ी भारी परेशानी है। जिस दिन इसकी चिंता हट जाएगी उस दिन तो कुछ बात बन जाएगी। हरि ने करम मरम भरमायो, हरि ने करम मरम भरमायो, गुरु जोगी सम सब छुड़ायो, गुरु जोगी सब छुड़ायो। मैं तो गुरु के सन्मुख हरि निहारो, राम बजू पर गुरु ना विसारो, राम बजू पर गुरु ना विसारो रे, राम भजो कर गुरु ना विसारो, गुरु ना विसारो रे, राम भजो कर गुरु ना विसारो, राम भजो कर गुरु ना विसारो। गुरु के सन्मुख हरि न निहारो, 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 राम भजो कर गुरु न विसारो, राम भजो कर गुरु न विसारो। हरि ने जन्म दिया लेकिन लिख दिया कर्म प्रधान, विश्व करी राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। प्रारब्ध साथ लगा दिया। अब बताओ, अगर इसीलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर में दुख हो, परेशानी हो, सिर दर्दी हो तो भजन नहीं होता, माला नहीं जपी जाती। इसलिए शरीर निरोग हो तो भजन होता है। लेकिन हरि ने रोग उलझायो, हरि ने रोग उलझायो, हरि
हरि हरि हरि हरि हरि ने भोगी रोग उलझायो हरि ने रोग उलझायो। ऐसा संत कहते हैं। सहजो बाई के द्वार पर राघवेंद्र सरकार खड़े हैं। अब ठाकुर को भोग लग रहा है तो तुम क्या उधर देख रहे हो? सबका ध्यान उधर चला गया इतनी देर में। बस इतना सा मन बनवाना है, उन्हें खाने दो प्रेम से। तो टेस्ट जो बचेगा वो फिर आप ही को मिलना है। हरि ने भोग रोग उलझाया हरि ने रोग उलझायो। मंच के पास एक बार कर लो जो करना भैया, फिर बैठ जाओ। बात सबका ध्यान बढ़ जाता है। हरि ने भोग रोग उलझाया हरि ने रोग उलझायो। द्वार पर सहजो बाई के राघवेंद्र सरकार खड़े हैं और सहजो बाई गुरुदेव की सेवा कर रही है। पीछे आवाज आई, सहजो मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। और सहजो बाई कहती है, सरकार अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे जल्दी मिल लूं तो आओ मेरे साथ मेरे गुरुदेव की सेवा में लग जाओ। पर मैं पहले गुरुदेव की सेवा कर लूं जिनके कारण आज आप मेरे द्वार पर आए। मतंग ऋषि के आश्रम में बिलनी आई। सबने उसका तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि समझ गए मेरे कारण राम मेरी कुटिया में नहीं आए, लेकिन इसके कारण राम मेरी कुटिया में आएंगे, इसलिए उसे आश्रय दे दिया। हरि ने भोग रोग उलझाया हरि ने रोग उलझायो। सहजो गुरुपद हरि पद पायो सहजो गुरुपद हरि पद पायो। मैं तो गुरु के सनामुखी हरि नामी सभी लोग बोलिएगा, ताली बजा करके हो सके तो प्रेम से गाइए। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, महाराज तुम्हारी जय हो रे, महाराज तुम्हारी जय हो रे, महाराज तुम्हारी जय हो, महाराज तुम्हारी जय हो रे, गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पल पल की जानने वाले होते हैं गुरुदेव। आप ये मत समझिए अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हमें देख नहीं रहे। अगर विश्वास हो, हम लोग गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। अपने गुरुदेव की छोटी सी बात बता रहा हूँ। बातें तो बहुत हैं, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, लेकिन
सब धीरे धीरे हम परिक्रमा के लिए दान घाटी प्रणाम करके गिरिराज की परिक्रमा शुरू करी। थोड़ी दूर आगे बढ़े थे, बाबा का फोन देहरादून से आया। कहाँ हो? हम लोग हर महीने जाया करते थे परिक्रमा के लिए गिरिराज बाबा की तरफ से, क्योंकि बाबा क्षेत्र संन्यास में थे, वो आने से। बाबा ने फोन किया, कहाँ हो? हमने कहा बाबा परिक्रमा शुरू करी है। कहने लगे टॉर्च वगैरह है कि नहीं पास में? अंधेरा था, रात में परिक्रमा कर रहे थे, गर्मियों के दिन थे, किसी के पास टॉर्च नहीं थी, मोबाइल थे। कहने लगे रोशनी करके चलो, थोड़ा सा अंधेरा होगा। और जैसे ही हमने मोबाइल जला करके रोशनी करी तो सामने तो 10 कदम